नमस्कार दोस्तों। तो IBPS PO प्रीलिम्स 2025 एग्जाम खत्म हो चुका है। दोनों दिन का अगर हम पूरा पेपर का एक एनालिसिस करें तो मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ मेरे टीममेट्स भी हैं, नरवीर सर और मेघना मैम, और आप भी हमारी इस टीम का पार्ट हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। हमारे दूसरे इन हाउस जो टीम मेंबर्स हैं वो भी इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए गए, और इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से हम बच्चों से जुड़े, जहां से हमने ये आंकलन निकाला कि यार बच्चों का इतना इतना अटेम्प्ट रहा और उसके बेसिस पे ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो हम वही चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि बहुत बार आदमी वही सुनना पसंद करता है जो उसके लिए सही होता है, ठीक है, या जो उसके दायरे में होता है। तो ऐसे उत्तेजित होकर के वीडियो पे किसी भी तरह की कमेंटबाजी से बचेंगे, तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, ठीक है। जो सही है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, अगर आप में कुछ कमियां रही तो उसे सुधारिएगा, और अगर आप एक बेटर सिचुएशन में हैं तो फिर मेंस की प्रिपरेशन पे आप जोर लगाइएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नरवीर सर, अगर मैं पूरा देखूं पेपर, 2 दिन हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट सारी की सारी, तो ओवरऑल आपका अनुभव कैसा रहा सर लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में? कहीं ना कहीं सिमिलर ही लाइन पे रहा, पेपर भी सिमिलर पैटर्न रहा, कोई चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिले। कुछ एक शिफ्ट थी जिनमें थोड़ा यूं लगा कि पेपर काफी मॉडरेट आया है। इजी तो नहीं कह सकते खैर किसी भी सेंस में, लेकिन हाँ मॉडरेट कुछ शिफ्ट में रहा। जैसे अगर हम 24 अगस्त की बात करें तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर थोड़ा मॉडरेट रहा। क्वेश्चंस के सेट भी कम रहे कि 5 ही सेट आए, 5 ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए, और जो करने के लिए इजी रहता है। जितने ज्यादा टाइप्स आते हैं उतना डिफिकल्टी बढ़ती है। तो कुछ मतलब सेट्स में रहा, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूं तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही रहा है, और कोई ज्यादा पिछले सालों में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। हाँ सर। तो यही सेम चीजें अगर हम क्वांट में भी देखें तो क्वांट में भी अगर मैं दोनों डेज की शिफ्ट 2 की बात करूं तो शिफ्ट 2 में मुझे क्वांट थोड़ा ऐसा लगा कि मतलब जिसमें क्वांटिटी कंपैरिजन उसने पूछ लिया कल भी और आज भी, ठीक है, दोनों जगह। और कल की जो शिफ्ट थी 23rd की शिफ्ट 2, उसमें थोड़ा सा DI लेंदी भी था, क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे। अदरवाइज पेपर सारा का सारा सिमिलर लेवल पे है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सभी में स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन है। अब अप्रोक्सीमेशन 5 सब में फिक्स था, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 है तो किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज 5 है। तो ये चुनाव रहा। 3 DI रहे, एक आध शिफ्ट में 2 DI रहे, लेकिन उनके साथ क्वांटिटी कंपैरिजन के 4 सवाल दे दिए उसने या 3 सवाल दे दिए, कहीं DI में 6 क्वेश्चन डाल दिए, और अर्थमेटिक के वही 10 से 12 क्वेश्चन रहे। बहुत ज्यादा वेरिएबल्स का यूज नहीं किया, एक आध क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड था, बाकी चीजें नॉर्मल थी। तो यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं है। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि यार मैं अगले सालों के लिए प्रिपेयर करूं तो मुझे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करने हैं, ऐसा नहीं था। नॉर्मल उसी लेवल पे पेपर है, ठीक है। बाकी रीजनिंग में कैसा रहा मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? सर वैसे बात करें तो रीजनिंग में मतलब कह सकते हैं पैटर्न चेंज हुआ, तो हम सोच रहे थे कि कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, पर अभी भी वैसा ही है। आपके ज्यादा से ज्यादा वेटेज होती थी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, बाकी आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आते थे मिसलिनियस से, वो अभी भी है। मतलब ये हो गया कि जैसे किसी सेट में किसी शिफ्ट में 23 क्वेश्चंस पजल से आए हैं, किसी में 20 आए हैं या किसी में 21 आए हैं, और बाकी के जो हैं आपके जो 12 से 13 क्वेश्चंस हैं वो आपके मिसलिनियस सेक्शन से आए हुए हैं। अब पजल्स वगैरह की भी बात करें तो वही आए हुए हैं, मतलब जो आपके पहले भी आते थे। ईयर बेस्ड हो गया, उसमें एज कैलकुलेशन वाला हो गया, पैरेलल रो अरेंजमेंट वाला हो गया, और आपका लीनियर अरेंजमेंट, अनसर्टेन नंबर, सर्कुलर, ये सारे जितने भी हम लोग मतलब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रीलिम्स में जो हम प्रैक्टिस करते हुए आते हैं वही थे। मतलब ऐसा क्यों कुछ न्यू नहीं देखने को मिला, या फिर क्यों कुछ कोई न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये है सर कि हम सोच रहे थे कि 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हो चुका है, तो कोई नया टॉपिक ना जुड़ गया है ना, मेंस का कोई टॉपिक आपका यहाँ ना पूछ लिया जाए, या फिर कोई बहुत डिफिकल्ट ऐसा कोई क्वेश्चन ना दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे कोई न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ। जितने टॉपिक्स और जैसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में अभी तक आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन अभी भी आए हुए हैं। तो आप कोई भी चेंजेस मत सोचिएगा, और ये मत सोचिएगा कि कोई नया टॉपिक आपको प्रीलिम्स के लिए अब पढ़ना पड़ेगा। लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं, जैसे कोई शिफ्ट थी, जैसे आज मतलब आपका 24 अगस्त की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी 8 AM वाली, उसी में आपका
आपका जो रीजनिंग वाला था थोड़ा मतलब बच्चे कह रहे थे कि मॉडरेट था, डिफिकल्ट था और अटेम्प्ट करना, तो 15 से 18 भी किए हैं उसमें बच्चों ने। मतलब जो शिफ्ट अगर डिफिकल्ट लगी है बच्चों को उसमें भी फिर भी 15 से 18 अटेम्प्ट हुए हैं। अब ये उन बच्चों का है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्होंने सीरियसली प्रिपरेशन करी थी। और अगर जो शिफ्ट ठीक है, मॉडरेट है, डुएबल है स्टिल, तो उसमें 25 तक भी लोगों ने अटेम्प्ट किए, मतलब 20 से 25 ऑन एवरेज बच्चों के अटेम्प्ट रहे हैं। मतलब निकाल सकते हैं हम यहाँ से अच्छे मार्क्स। चलो, तो वैसे हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले थे, मैम ने पहले से ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट की हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है एग्जाम का। पूरा पेपर देखें तो मॉडरेट लेवल पे है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स चेंजेस नहीं है, कोई चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो ये तो कहानी है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। हमारे पास बहुत लिमिटेड डाटा होता है, ठीक है। डिफरेंट शिफ्ट में बच्चा है, जितने भी लोगों से बात हो पाई या हमारे टीममेट्स या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ाव जितना, टेलीग्राम से, दूसरी चीज़ों से, उसी के बेसिस पे हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद कदम आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम कट ऑफ वगैरह की बात करते हैं तो उस पर इम्पैक्ट आता है, और इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम का लेवल कैसा है, वो तो होता ही होता है, ठीक है, कि पेपर आपका किस पैटर्न पे आया है। तो अगर मैं पेपर्स को कंपेयर करूंगा प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले तो लगभग सेम है, ऐसा ही पेपर आता है, ऐसा इस साल भी आया, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन दो चीजें और भी प्रभावित करती हैं, और उन प्रभावित करने वाली चीजों में है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी। ये पिछले 4 साल का ट्रेंड आप देखेंगे 2021 से लेके 22, 23 और 24 में। अगर मैं देखूं यहाँ पे आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसीज हैं वो 4135 है। 2022 में वैकेंसी 6432 हो जाती हैं, फिर 2023 में अगेन 3049, फिर अगर 2024 में देखें तो 5888, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 5208 है। मैं ये आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं कि इन चीजों का, वैकेंसीज घटने बढ़ने का, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज तो है नहीं, ओवरऑल है ना, तो इसका इम्पैक्ट कोई कट ऑफ पे ज्यादा नहीं पड़ रहा है। आप कहीं भी देखेंगे, अगर आप यहाँ देखोगे इतनी वैकेंसीज के साथ जनरल की कट ऑफ इतनी है, अगर यहाँ पे देखो वैकेंसीज लगभग 50% इंक्रीज होगी बट कट ऑफ गिर गई, ठीक है। फिर 3049 कट ऑफ अगेन सेम है उतनी ही। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 588, ठीक है, लेकिन वैकेंसीज कितनी, जो कट ऑफ है वो 48.50 है, और पेपर का लेवल सिमिलर है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रोल अदा करेगा ये डिसाइड करने में कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। तो इसको भी एक हम उसकी तरह कंसीडर करेंगे कि ये भी हमारी तरह एक इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पिछले वाला तजुर्बा है, ठीक है। उसके बाद अब सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। अगर सर लोग भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा सर। अगर हम बात करें इंग्लिश की सर, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि सारी शिफ्ट में अगर मैं देखूं, कल की भी शिफ्ट लगा लो, आज की भी सारी शिफ्ट लगा लो, ओवरऑल अनुभव आपका, तो एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा बच्चों का? सर ये कह सकते हैं कि कुछ शिफ्ट में 18 से 20 भी रहा है और कुछ शिफ्ट में 20 से 22, 23 भी रहा है। तो अगर हम मीडियन मान के चले तो 18 से 22 हम मान सकते हैं। 18 से 21, 22 एक एवरेज स्कोर रहा है आउट ऑफ 30 मार्क्स। और यही मेरे ख्याल से जितने बच्चे जो ठीक अटेम्प्ट करके आए हैं, सीरियस अटेम्प्ट करके आए हैं, उनके लिए एक सेफ अटेम्प्ट मेरे ख्याल से 18 से 22 के बीच में रहने वाला है। ठीक है सर। अब हम रीजनिंग की बात करें तो मैम आपको कैसा क्या लग रहा है कि क्या क्या बच्चों का अटेम्प्ट रहा होगा? सर अगर एवरेज लगाएं हम तो 20 क्वेश्चन में कहूंगी कि बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप मान के चल रहे हो कि एवरेज 20? हाँ, मतलब कोई भी शिफ्ट, अगर बहुत सारी शिफ्ट है, हमारी 8 शिफ्ट हो रखी हैं, तो उसके हिसाब से आपके एग्जाम में मतलब डिफरेंट होते हैं पेपर, है ना। तो कुछ मुश्किल आ जाती हैं, कुछ मॉडरेट भी आती हैं शिफ्ट, कुछ में आसान आ जाता है, किसी में क्वांट लेंथी आ जाता है, किसी में रीजनिंग आसान आ जाता है। तो 20 एक हम लेके चल सकते हैं कि एवरेज ठीक है कि किया होंगे बच्चों ने। ठीक है। अगर हम क्वांट की बात करें तो देखो, जैसे स्वभाव होता है, अटेम्प्ट करने को बच्चा जितना मर्जी कर सकता है। हमने एक बच्चे से बात करी, उसने बोला कि सर मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 78 है, एक ने बोला कि मेरा 74 है। एक किसी बच्चे से बात करी और जो कि पढ़ने में सीरियस है, अच्छी प्रिपरेशन है, उसने बोला कि मेरा 62 है सर, मेरा 58 है सर। तो ये लाई करता है, अटेम्प्ट करने को कितने भी कर सकते हो। एक लड़की से मैं बात कर रहा था तो उसने कहा कि सर मैं तो उसकी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसने कहा कि मुझे तो दिखी ही नहीं सर, मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। तो मतलब ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी, किस मानसिकता के साथ एग्जाम में उतरे हो। तो ये चीजें तय करती हैं कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा होगा। बट यहां से मैं बोलूं तो नॉर्मली बच्चों का जो अटेम्प्ट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, वो 15 से लेके 22 तक। 22 वो बहुत कम सारे बच्चे हैं
बहुत कम सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। अदरवाइज नॉर्मली बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो 15 से 22 के बीच में, नॉर्मली 16, 17, 18, 19 ये वाले बच्चों की तादाद अच्छी खासी है। ठीक है, तो अगर हम इसी बेसिस पे डिसाइड करें कि जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहा होगा बच्चों का, अगर मैं देखूं यहां तो 18, 20, 38 और 15, तो 53 बन रहा है ये। तो ये जो ओवरऑल अटेम्प्ट है ये 53 से 22 आपका 44, 64, तो ये एक एवरेज बच्चे का अटेम्प्ट है। ठीक है, 53 से लेके 64 की रेंज में जो सीरियस बच्चा है उसने अटेम्प्ट किया है। करने को आप 80 पे क्लिक कर सकते हो, आप 90 पे क्लिक कर सकते हो, आप 100 के 100 पे भी टिक मार के आ सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बढ़िया स्ट्रेटेजी से अच्छी तैयारी करके जो सिलेक्शन लेगा बच्चा उसका जो है वो यहां तक रहा है। मे बी आप कुछ ऐसे बच्चों में हो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, तो आपका हो सकता है कि अटेम्प्ट 70 भी रहा हो, 72, 74, 75 इतना भी रहा हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप लगातार कुछ महीनों से या सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों का मतलब शताब्दी नहीं है, 1-2 साल से लगातार एफर्ट कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में जाकर रुक जा रहे हैं, आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो मे भी आपका अटेम्प्ट इतना भी रहा हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सेफ अटेम्प्ट है, इतना जितना बच्चों से बात हुई है। इसके बाद अगर अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो सर लोग, मुझे तो आप लोगों का व्यू जानना है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई नंबर इस तरीके से, एक हम जो भी बातें बोल रहे हैं थोड़ा जिम्मेवारी से ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर बस वीडियो बनानी थी फेंकनी है, नहीं, ऐसा कोई पर्पज नहीं है। आप हमारे चैनल पे पूरी हिस्ट्री भी निकाल के देख सकते हैं। हमारा जो भी रहता है वो एक सच्चाई की तरफ रहता है। ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा झोलमोल नहीं किया है किसी तरीके से, जितना पता है जिस तरह वो होता है उसी के बेसिस पे बताया। तो सर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ में? मुझे तो लग नहीं रहा कि इनसे बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, आपका व्यूज क्या है? मेरे को भी यही लग रहा है सर कि पिछले सालों को देख के 50 के आसपास ही रहनी चाहिए, शायद 49 या 51 कह सकते हैं, 2 प्लस 2 माइनस। एग्जैक्ट तो देखो सर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि सर 50 से 56 चली गई, 58 चली गई, 59, 60 चली गई, ऐसा नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं पेपर भी सेम लाइन पे रहा है, पेपर ठीक भी रहा है, थोड़ा पैटर्न में हल्का सा चेंज आया है। बट इसमें थोड़ा सा ये भी है ना सर कि कई बार जैसे अब हम सोच के चल रहे हैं, जैसे क्वांट है उसमें 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे। अब एक बच्चा सपोज 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आया और उसमें 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के है, हो सकता है वो उनको हाफ मार्क का कर दे, वो उसकी मर्जी है ना जी। हो सकता है कि जैसे रीजनिंग में आपने 25 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन आप नहीं करके आए, जो मुश्किल वाले वो छोड़ के आए हो, और वही क्वेश्चन हो सकता है कि वो 2 मार्क करके कर ले, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस बात पे जो अभी सामने तभी आ पाएंगी, और शायद सामने भी नहीं आएगी क्योंकि आईबीपीएस तो डिस्क्लोज आई थिंक करता नहीं है ऐसी चीजें। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है। अगर आप सूझबूझ से सोचें तो हमारा मानना ये है कि कट ऑफ से इसी के अराउंड कहीं रहेगी, और ये हिस्ट्री भी बोल रही है। ठीक है, तो सर +-2 कर ले इसी में। बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहीं पे +-2 के चांसेस है। +-2 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मे बी जो चेंजेस हुए हैं, जैसे क्वांट में कुछ क्वेश्चन हाफ के हो सकते हैं या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीजनिंग में मुश्किल वाले हो सकता है 2 मार्कर हो, तो उनका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये कट ऑफ यहीं पे रहने के चांसेस हैं, थोड़ा कम भी हो सकती है, थोड़ा बढ़ भी सकती है, ये डिपेंड करेगा। तो ये जो नोट कर लीजिएगा, जो लास्ट कट ऑफ है 48.5 है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो सेम ही होती है, एससी भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है 0.5 का, एसटी की थोड़ा कम है 41। तो इसी में +-2 कर लें, और अगर आपके मार्क्स 45 प्लस बन रहे हैं तो आपको बिना किसी झिझक के मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और तो मेंस की तैयारी मैम कैसे करें, कहाँ से करें, ये मैम आपको बताएंगे। ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में हमारे कोर्स के बारे में भी बता दीजिए मैम। बिल्कुल। सो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मेंस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब यहाँ पे भी आपका जो आज के बाद ही, जैसे आपका आईबीपीएस पीओ अब खत्म हो जाएगा, एसबीआई पीओ के ऑलरेडी प्री हो चुका है, तो अब मेंस की ही तैयारी करनी है। और ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ वीडियो है, इसको बनाने का एक ही पर्पस है कि आप लोगों को ये पता हो कि अब आप मेंस के लिए जुट जाइए। आपका अगर 50 अटेम्प्ट है, आपका 55 अटेम्प्ट है, आपका 60 अटेम्प्ट है, उससे ऊपर वालों तो करेंगे करेंगे, है ना। आपका जितना भी अटेम्प्ट है इसके आगे, आप जरूर वहां पे मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। अब मेंस के लिए प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हो? आपका यूट्यूब चैनल है ही, यहाँ पे आपको डिफरेंट सेशंस आने वाले हैं लाइव, जो मेंस के लिए होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन, कोई भी मेंस का टॉपिक यहाँ पे से मिस ना हो। हम समझेंगे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं बेसिकली अगर हम मेंस को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि प्री के लिए थोड़ा हमारा माइंडसेट अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है और अलग तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। सिलेबस तो सेम ही रहता है, बेस तो आपका सेम ही है, बस हायर लेवल अब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि आप कोर्स के जरिए कैसे जुड़ सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो कोर्स के जरिए आप यहाँ पे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट, जो कोर्स का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे जा सकते हैं। एंड थर्ड, edutap लर्निंग सॉल्यूशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर हम वेबसाइट देखें तो ये जो आपने edutap.in क्लिक किया है, यहाँ पे से आप कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है, ठीक है। अब बैंकिंग कोर्सेज आपका चूज होगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, यहाँ पे से आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाय नाउ करना है, बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करोगे। अब सीधे एनरोल नहीं करना है, फर्स्ट आप देखोगे कि कैसा है ये कोर्स, किस तरीके से आपको हेल्पफुल लगने वाला है। तो नो मोर पे आप जाओगे, नो मोर पे फिर से आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे से आपको दिखेंगे आपके डेमो लेक्चर्स, ठीक है। ये डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं आपके, और यहाँ पे से आप देखिए इनको और समझिए कि ये कोर्स आपके लिए कैसे अवेलेबल हो सकता है, कैसे हेल्पफुल हो सकता है आपकी इस बैंकिंग जर्नी में, आपके इस सिलेक्शन जर्नी में। यहाँ पे आपके हायर लेवल से बिल्कुल प्री लेवल, जो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हायर लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो इसका मतलब मेंस के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे आपको पता है IBPS PO का एक अलग पैटर्न है, SBI PO का अलग पैटर्न है, वहां पे भी आपका ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी आपकी कंप्लीट यहाँ पे से प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। बाकी रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश के आपके हायर लेवल क्वेश्चंस तक आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियोस आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो, मिनी मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे से फुल लेंथ जो आपके मॉक टेस्ट है वो भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज की आपकी पूरी यहाँ पे पूरा मटेरियल आपको मिलता है, क्लासेस आपको मिलती है। जनरल अवेयरनेस का भी आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर वाला पार्ट है बेसिकली वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। मंथली कंपाइलेशन आपको मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पे MCQs वगैरह भी मिलेंगे। तो एक तरीके से जो बैंकिंग सिलेक्शन के लिए हमें चाहिए है, चाहे वो PO हो या फिर अगर आप क्लर्क वगैरह के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल तक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो रखी हैं। मैंने आपको बताया 3 तरीके हैं आपके पास इसमें एनरोल करने के। फर्स्ट, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर लीजिए। आप सेकंड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा एंड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपका जो ये वाला जो प्रीलिम्स है इसके बाद आप मेंस के लिए जुटेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अब आप यहाँ पे बार बार ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज बाद में आप रिग्रेट ना करें। इवन अगर चलो सपोज किसी का भाई 40-50 है, उसको लगा कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा है बट वहां पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही और कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ से नीचे चले गए, मान लीजिए। बट स्टिल अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हैं तो ये मेहनत आपके जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसमें यूजफुल होगी, राइट। और कई बार ऐसा हो जाता है, आपको लगा कि मेरा 51 अटेम्प्ट है, मेरा 52 अटेम्प्ट है, राइट, मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूं उस एग्जाम की, छोड़ देते हैं। और अगर आपका यहाँ पे बाय चांस एक्यूरेसी अच्छी रही और आपका यहाँ पे मतलब जो प्री है वो क्लियर हो गया, तो आपको बाद में रिग्रेट ही होगा, राइट। तो रिग्रेट मत कीजिए, प्रिपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए। वो आपको इस तरीके से स्टार्ट करनी है कि आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होना ही है उसने, राइट। तो अगेन यहाँ पे से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी आपके लाइव सेशंस होने वाले हैं। SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क के लिए ऑलरेडी आपके लाइव सेशंस चल रहे हैं, मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं लाइव, तो उनसे भी जरूर जुड़िएगा। मंडे टू सैटरडे आपके चल रहे हैं, ठीक है। और 11 AM उनका टाइम है। नेक्स्ट अब आपको मेंस के लिए भी जल्द ही सेशंस देखने को मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस प्रिपरेशन।